नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 नवंबर है और दिन है मंगलवार। आज जो सरसों का बाज़ार है और सोयाबीन का बाज़ार है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है, थोड़ा सा मंदा है। और इसके बाद दूसरी बात जो है वो कॉटन में भी अभी थोड़ा सा प्रेशर बना है, दबाव आया है और बासमती भी डाउन है। थोड़ी सी चर्चा ग्वार की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। बात करते हैं शुरू सरसों से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर मलेशियाई पाम तेल में और क्रूड ऑयल के अंदर मंदा आया है। उनके जो वायदा बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार जैसे होते हैं, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। और उनके गिरावट दर्ज करने से हमारे घरेलू बाजार में जो खाद्य तेल होते हैं या तेल तिलहन का जो बाजार होता है उस पर असर आता है। और उसी असर के चलते कल शाम को ही, यानी जो सोमवार का दिन गया है, उस सोमवार को ही शाम को जयपुर सरसों का भाव 25 रुपये कमज़ोर हो गया था, टूट गया था। आज सुबह बाजार कुल मिलाकर के ठीक खुला, ना बहुत बड़ी तेज़ी थी और न ही बहुत बड़ी मंदी थी। लेकिन दोपहर के बाद में सरसों के भाव, जो सलोनी प्लांट के भाव हैं, वो 100 रुपये डाउन हो गए। वो सुबह 9400 रुपये तक पहुंच गया था भाव, 9300 से 9400 के भाव आ गए थे। लेकिन बाद में शमशाबाद के भाव 9400 से 100 रुपये तोड़ करके 9300 का लेवल आ गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कैसे असर पड़ता है, मलेशियाई पाम तेल का जो बाजार कमज़ोर हुआ या क्रूड तेल कमज़ोर हुआ, उससे हमारी सरसों पर कैसे असर पड़ा और सोयाबीन का असर कैसे पड़ा, इस विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डेली बुलेटिन, हमारा जो न्यूज़ बुलेटिन आता है, न्यूज़पेपर का बुलेटिन आता है, आप उसको पढ़िए, आपको बड़े विस्तार से उसमें चर्चा मिलेगी। अब आगे सरसों में ऐसे लग रहा है जैसे सरसों में कल और परसों थोड़ी थोड़ी गिरावट की तरफ देखी जा सकती है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव है उसमें सोयाबीन पर भी है और सरसों पर भी है, सरसों के तेल पर भी है और सोयाबीन के तेल पर भी है। तो सोयाबीन के प्लांटों ने भी आज 50 रुपये भाव घटाया है, कम किया है। और सोया तेल के जो प्लांट हैं उन्होंने भी भाव 1 रुपया प्रति लीटर, 50 पैसे प्रति लीटर कमज़ोर किया है। तो ऐसे लगता है कि कल और परसों 2 दिन सरसों में थोड़ी बहुत मंदी की संभावना देखी जा सकती है। बहुत बड़ी मंदी, बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। जैसे मैं पहले कहता आया हूं कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, बहुत बड़ा मंदा नहीं आएगा। 20-50-100 रुपये तक का गिरावट और इसी तरह से 20-50 की 100 रुपये की तेज़ी के साथ बाजार गतिमान रहेगा, बाजार तेज़ी की तरफ अग्रसर रहेगा। यही दिशा नज़र आती है कि नवंबर के अंत तक सरसों में अभी कोई बड़े मंदे की संभावना नहीं है। जहां से अब जो बाजार चल रहा है, यहां से 200 रुपये तक का सुधार नवंबर एंड तक या दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठीक हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये तो थी सरसों की बात। और अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन की। कॉटन के बाजार में देखिए आवक इतनी कमज़ोर है, कल मैंने आपको बड़े विस्तार से जिक्र किया था और हमारे डेली बुलेटिन में भी आज विस्तार से छपा है कि कॉटन की आवक तो कमज़ोर हुई है। लेकिन जैसी भी फसल आ रही है, क्योंकि फसल कमज़ोर है इसलिए आवक कमज़ोर है, लेकिन जैसी भी आवक हो रही है उसका जो दबाव है वो तो महसूस होता ही है। हमारे यहाँ थोड़ी उत्तर भारत के अंदर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर ज़्यादा कमज़ोरी है फसल में, लेकिन मध्य भारत के अंदर फसल ठीक ठाक सी दिखाई दे रही है और वहाँ आवकें बहुत अच्छी तेज़ी से चल रही हैं। कल मैंने यवतमाल का भाव बताया था आपको, 7700-7800 से 8000 के बीच बोला जा रहा है। आज भी वहाँ पे ये लगभग स्टेबल सा ही भाव है, यही भाव है। और उत्तर भारत की मंडियों के अंदर भाव कल से 100 रुपये और दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा अंतर नहीं है, बड़ा दबाव नहीं है। और आने वाले समय के अंदर इसमें दबाव और बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि फसल पहले से ही कमज़ोर है। अच्छे किसानों से मेरा मतलब जो समृद्ध किसान हैं, जो पैसे वाले किसान हैं और जो रोक सकते हैं फसल को, वो फसल को रोक रहे हैं अच्छे भाव के इंतज़ार में। इसलिए बहुत बड़ा मंदा आने की संभावना दिखाई नहीं देती है और बड़ा एकदम से बड़ी तेज़ी आएगी ऐसी भी संभावना नहीं है। बात करते हैं बासमती की। तो बासमती का बाजार रविवार को, ये जो संडे गया है, रविवार को और सोमवार को इतनी तेज़ी से खरीदार निकले बाजार में। और ये खरीदार कौन थे? जो लोकल लेवल पर स्टॉकिस्ट हैं, यानी जो बड़ा स्टॉक चावलों का करते हैं और वो बाद में मिलों को देते हैं या मिलर्स खुद स्टॉक करते हैं और ये मिलें बाद में निर्यातक व्यापारियों को उनकी मांग के अनुसार स्टीम से अला चावल बना करके देती हैं।
उनको उनकी ये खरीदारी थी एकदम निकली थी। उनको ऐसे लग रहा था कि फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और फसल वास्तव में कमज़ोर है। 1121, 1509 और 1401 में तो लगभग 30 से 50% तक की कटौती देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। इसके कारण मैं कई बार बता चुका हूं कि अक्टूबर के महीने में जो बेमौसमी बरसात हुई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, उससे 1121 की फसल को और दूसरी फसलों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। उस नुकसान के कारण फसल कमज़ोर भी है, उत्पादन भी कमज़ोर है, क्वालिटी भी कमज़ोर हुई है, जिससे अच्छी क्वालिटी का माल मिलने में दिक्कत आ रही है और अच्छी क्वालिटी के माल को भाव ऊंचा मिल रहा है। तो जो ट्रेडिशनल बासमती है हमारी, जो इधर कैथल, करनाल, तरावड़ी इस इलाके में ज़्यादा होती है, उधर थोड़ी आपके पंजाब के जंडियाला, अमृतसर इलाके में भी होती है, उस बासमती का भाव कल परसों संडे, रविवार को, सोमवार को 4400 रुपये तक पहुंच गया था। वो आज वापस 4200, 4100 के घरों में लौट आया है। 1121 का भाव जो 4000 प्लस जो कारोबार कर रहा था, वो भी 100 रुपये डाउन आया है। 17-18 भी 100 रुपये डाउन आया है। ऐसे ही सारी दूसरी वैरायटियां भी 100 रुपये से 50 रुपये तक की मंदी देखी जा रही है। लेकिन ये मंदी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग नहीं निकली है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जब मांग निकलेगी उसकी आपूर्ति के लिए जो खरीदार है वो बाजार में आएगा, और खरीदार जब बाजार में आएगा तो भाव में सुधार होगा। अभी भी जो खरीदारी 2 दिन में हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि कहीं बाद में हमें माल ही ना मिले। तो लोगों ने जितनी ज़रूरत होती है, यानी मान लीजिए किसी को 100 क्विंटल की ज़रूरत है, तो उसने केवल अभी 25 क्विंटल माल परचेज करके रखा है। अभी बाकी खरीदारी बाकी बाजार पर छोड़ रखी है। तो कुल मिलाकर के दिशा तीनों चीज़ों की मैंने आपको बताई। बात करते हैं थोड़ी सी ग्वार की। देखिए, ग्वार में किसी तरह की कमजोरी कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। ग्वार में क्या कारण लगता है, इसका एक कारण मैं आपको आज थोड़ा सा जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं कि जो ये वायदा बाजार है, वायदा बाजार के अंदर जो लेन देन होता है उसमें ग्वार को लेकर के उनके बड़े लेवल पर उनका नुकसान हो रहा है, उनको घाटा हो रहा है। अब सूचना ये आ रही है कि ये 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं वायदा बाजार के, एक NCDX और एक NSE। ये दोनों को मर्ज किया जा रहा है, एक दूसरे के अंदर समाहित किया जा रहा है, दोनों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और उस एक प्लेटफॉर्म बनने से शायद इनका जो घाटा पूर्ति हो जाएगी और उससे बाजार में सुधार आने की संभावना बनेगी। वैसे आज वायदा बाजार के अंदर ग्वार गम का भी और ग्वार सीड का भी जो लेवल था वो पॉजिटिव था, यानी प्लस में रहा है और प्लस में कारोबार करता हुआ देखा गया है। आइए थोड़ा सा भाव देखते हैं कुछ मंडियों के। आज भरतपुर का भाव, कल सरसों का जो कल भाव था वही भाव रहा है। भरतपुर का भाव है 8060 रुपये, जयपुर 8650 रुपये। सलोनी जैसा मैंने बताया कि सुबह 94 हो गया था, 93 से 94 पहुंचा, लेकिन अब फिर 93 पर 9300 रुपये पर कारोबार कर रहा है। खैरथल 8125 रुपये, दादरी 8150 रुपये, आदमपुर 7661 रुपये, नौहर 7640 रुपये, टोंक मंडी 8530 रुपये, निवई मंडी 8550 रुपये, बरवाला मंडी 7650 रुपये, सुमेरपुर 8185 रुपये, हिंडौन 8161 रुपये, बीकानेर 7300 रुपये, हापुड़ मंडी 7375 रुपये, खेरली मंडी 8150 रुपये, कोटा में 7200 रुपये। और कॉटन का भाव आज ऐलनाबाद में रहा है 8560 रुपये, अबोहर में 8545 रुपये, अनूपगढ़ में 8675 रुपये, आदमपुर में 8430 रुपये और सिरसा में 8521 रुपये, रायसिंह नगर में 8530 रुपये, विजयनगर में 8250 रुपये और संगरिया में भाव रहा है 8671 रुपये। आपसे कल फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।